Hello everyone, I'm Dr. Kishan Bavda and I am FMG from China and recently I graduated in 2024. I give में एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो तो अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे क्योंकि कभी कभी 70 to 80,000 पर मंथ रेंट होता है फॉर अ नॉर्मल वन रूम। क्या उसके सेंटर चाइना में या रशिया में या है या फिर बच्चों को इंडिया आकर ही एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेशन आएगी। वो सारी एप्लीकेशन आपको भरनी है। अराउंड 400 to 500 एप्लीकेशन होती है। दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं चित्राली वांदे. मी रशियाला 6th इयरला मेडिकल स्टुडंट आहे समारा युनिव्हर्सिटीला. अँड टुडे वी हॅव अ व्हेरी स्पेशल गेस्ट किशन दावदा. ठीक है. तो किशन को एक्चुअली मैं काफी लंबे टाइम से जानती हूँ. नॉट ऐसा कुछ हमारा रिलेशन नहीं था. मुझे यूएसएमएलई के एग्जाम के बारे में जानना था, तो मैंने रैंडमली इन्हें सर्च करा, टेक्स्ट करा. एंड कोइंसिडेंटली मतलब इन्होंने रिप्लाई भी कर दिया. एंड इसके बाद इन्होंने काफी, जब मैंने इनसे बात करी तब मैंने इनसा इनका स्टेप 1 क्लियर हुआ था, तब इनके साथ 2 साल पहले पहला मेरे लाइफ का पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था, जिसमें ये मुझे कंसोल करते, नहीं नहीं तुम कर लोगी, कोई बात नहीं. सो ही इज वेरी हम्बल. ठीक है, मैं इनका एक छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. तब मुझे बहुत डर लगता था ये सारी चीजें करने में, एंड मुझसे नहीं हो रही थी. ये मेरा पहला वीडियो था इनके साथ. एंड इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, काफी अच्छे से इन्होंने काफी मतलब मुझे हेल्प किया. मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो इन्होंने हाँ बोला ही हाँ. बट ऑल्सो इन्होंने काफी अच्छे से, वो हमने वीडियो भी रिकॉर्ड करा था, अभी भी मेरे चैनल पे है. तो उसके बाद आज 2 साल बाद इनका स्टेप 2 क्लियर हुआ है. तो स्टिल, एंड हम लोग उतना बात नहीं होता, हमारा बहुत कम बात होती है. बट स्टिल ही इज द सेम पर्सन जिनका स्टेप 2 क्लियर होने के बाद भी अभी तक के कोई ईगो नहीं. तो लिटिल कोई एटीट्यूड नहीं. इज द सेम हम्बल ग्राउंडेड पर्सन. सो हाँ. तो किशन, आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए नाउ. Okay, hello everyone. I'm Dr. Kishan Bavda and I am FMG from China. And recently I graduated in 2024. I gave my step 1 in 2022, step 2 in 2024 this time, last year. And now I'm doing internship in India. That is जो एफएमजी को कंपलसरी करना है। यार इतनी तारीफ मत करो, मैं भी ब्लश हो जाता हूँ। सो जस्ट 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 इट्स ओके, जस्ट मत करो इतनी। आई एम हैप्पी टू हेल्प एंड इट्स ओके। एंड अभी भी इनकी लाइक 12 आवर्स की हॉस्पिटल ड्यूटी चल रही है, बट मैंने उन्हें एक बोला कि हाँ, मुझे आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है. स्टिल इंसान बहुत जल्दी रेडी हो गया है. इन्होंने कोई भाव नहीं खाया कि नहीं अब मेरा यूएसए पे क्लियर हो गया है. तो किशन, आपने एफएमजी का एग्जाम दिया? यस यस यस, आई हैव गिवन। सॉरी, वो भी मैंने 2024 में दिया, वो बताना भूल गया। या तो मैंने दिया था। आर यू कंफर्टेबल टू शेयर योर स्कोर? या आई स्कोर 179। काफी अच्छा स्कोर था आपका. तो अभी आप या इंटर्नशिप कर रहे हैं? हाँ, तो बेसिकली हुआ ये कि मैंने जनवरी 2024 में दिया था। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है, राइट? क्लियर नथिंग क्लियर क्लियर. डिस्टर्बेंस। ओके। या तो जनवरी 2024 में दिया था मैंने एफएमजी। तो वो टाइम पे चाइना में मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो आई वेटेड दैट टाइम एंड आई अप्लाइड फॉर इंटर्नशिप आफ्टर जून अटेम्प्ट। तो जिसने जून अटेम्प्ट में एग्जाम दिया वो साइकिल में मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। तो या जस्ट स्टार्टेड, 1-2 वीक हुआ इंटर्नशिप स्टार्ट हुए एंड फर्स्ट डिपार्टमेंट इज ओबीजीवाईएन एंड वी ऑल नो हाउ ओबीजीवाईएन इज। So yeah, it's been an active, hectic, and 12 hours duty frequently लगती है। ओके. एंड किशन, जैसे आपने जब अपने फर्स्ट ईयर मेड स्कूल में गए थे, तभी से आपका डिसाइडेड था कि आपको यूएसएमएलई का एग्जाम क्लियर करना है? एक्चुअल में डिसाइडेड नहीं था। लाइक हाँ. फर्स्ट ईयर में लाइक मुझे भी इतना इन्फो नहीं था। तो धीरे धीरे जब भी सेकेंड ईयर में आए तब से डिसाइड हो चुका था कि आई हैव टू डू इट। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि इंडिया का अच्छा नहीं है, इंडिया का इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। मुझे यूएस जाना था एंड एक होता है ना, किसी का ड्रीम होता है यूएस जाना, यूके जाना, वी ऑल हैव दैट। तो मुझे है, तो मैंने रास्ते ढूंढे कैसे जा सकते हैं, एज ए नॉर्मल एमबीबीएस हाउ कैन वी गो। तो यूएसएमएल इज द वे टू गो, दैट्स इट। एंड जैसे मतलब जैसे आप सेकेंड ईयर में आपको पता चल गया कि हाँ, मेरा ये रूट होगा, मुझे यूएसएमएलई क्लियर एग्जाम क्लियर करना है. देन उसके या बाद आपके जो आपकी कॉलेज लाइफ थी, काफी हेक्टिक शेड्यूल होता होगा. लाइक मुझे चाइना का ज्यादा आइडिया नहीं है, बट लाइक एंड इन या रशिया वी हैव 8:30 till 6 बजे तक के क्लासेस. तो एंड हम्म आपको कुछ ऐसे भी लोग मिले होंगे जिन्होंने बोला था क्या कर लोगे यूएसएमएलई करके, उससे अच्छा यही कर लो पहले. लाइक यूएसएमएलई करना मतलब मेहनत करना है, अपने पाथ से या अलग जाना है. ठीक है. यस एंड यस। तुम एक अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते थे, लाइक क्लास करना. अभी तुम्हारा इंडिया में एग्जाम क्लियर हो गया ही है, एफएमजी एग्जाम क्लियर हो चुका है, तो तुम इंडिया या में भी डिस्कस कर सकते थे. तो तुम्हें यस। ऐसे लोगों ने ऑब्वियसली बोला होगा क्या ही कर लोगे. सो तुम कैसे कनेक्टेड रहे, नहीं कि नहीं मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये करना है.
अपना स्केड्यूल सारी चीजें मैनेज करते हुए? आ, देखो, मजे तो मैंने भी किए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पढ़ते ही रहते हैं। यार डिस्ट्रिक्ट एंट्री में जा रहे हो, मजे तो करना बनता है। अगर मजे नहीं किए तो तुम बेवकूफ हो, ठीक है। तो या मजे किए हैं, बट वो होता है ना कि हाँ, दिन के 3 घंटे निकालने हैं पढ़ाई के लिए, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। हाँ, काफी लोगों ने बोला भी है यूएस जाके क्या कर लेगा, इधर कर ले वो कर ले। यार सीधा एक जवाब होता है, यूएस जाके तुझसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा मैं, उधर ही बात खत्म। हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं करा कि मैं पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बन रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई जस्ट फील कि समवेयर इन इंडिया वी आर लैकिंग दैट, कि डॉक्टर्स को उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, मे बी सिस्टम वाइज कुछ फॉलो कर रहे होंगे इंडिया वाले, बट आई एम नॉट श्योर। बट ठीक है, यूएस में इजी टू मेक मनी, तो यही एक डेडिकेशन है। यूएस में यू गेट अ बेटर लाइफस्टाइल, यूएस के डॉक्टर्स आर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड, so that is the motivation that kept me doing it. And believe me, after every exam, that is step 1 or step 2, I wasn't sure I was going to make it, because these exams are like, तुम कितना भी पढ़ लो, एग्जाम देने के बाद तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारा होने वाला है या नहीं होने वाला है। जस्ट 14 डेज वेट करना है, एंड भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। या हाँ, बट मेहनत पूरी करनी है, इतना पता है मैंने मेहनत की थी, अब रिजल्ट जो होगा वो। तो या दैट इज द बिग थिंग। यूएसएमएल का जो स्टेप 1 होता है किशन, उसके लिए कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, एंड उसे कैसे, ओके, उसके लिए क्या मटेरियल को प्रेफर करना पड़ता है, वो मटेरियल का कॉस्ट कितना है? देखो मटेरियल तो अगर आप जुगाड़ लगाओगे ना, थोड़ी मेहनत करोगे ना, रिसर्च वगैरह करोगे ना, तो फ्री में हो सकता है। ओके, उसके लिए तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा, स्पून फीडिंग नहीं होगा कि हाँ इसके पास है तो मैं इससे ले लेती हूँ, इसके पास है तो उससे ले लेती हूँ। उसने भी यार, सामने वाले ने भी मेहनत की होगी, ठीक है। हम्म। तो टेलीग्राम पे ढूंढना पड़ता है, यूट्यूब पे ढूंढना पड़ता है, हर जगह करोगे तो काफी पैसे बचा पाओगे, ठीक है। जो मैंडेटरी चीज है वो है तुम्हारा यू वर्ल्ड और फर्स्ट एड की बुक। यू वर्ल्ड आता है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, दैट इज 50,000 रुपीज। और फर्स्ट एड बुक अमेजोन से मंगाओगे, पेपर बैक क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, 1800 से 2000 रुपीज में आ सकते हैं। दिस टू आर मैंडेटरी रिसोर्सेज दैट यू हैव टू डू इट। और इसके अलावा एनबीएमई करके मॉक टेस्ट आती है। अब ठीक है, एनबीएमई मॉक टेस्ट बहुत सारी होती है, बट द रिसेंट वन फॉर स्टेप 1 इज 25 से 31 नंबर की होती है। तो उसमें आप सारे बाय नहीं कर सकते, इट्स ओके। पर लास्ट के जो तीन है, जैसे 29, 30, 31, ये आपको बाय करके ऑनलाइन देना पड़ेगा। एंड पर एनबीएम इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 5,500 रुपीज। तो तीन मैंने बोल दिया, तो 20,000 पकड़ के चलो, टैक्सेस वैक्सेस लगा के। तो इन टोटल बोले तो 50 + 20 + 2,000, आई थिंक 72,000 के आसपास। तो इतना आपका रिसोर्सेज आपको मैंडेटरी पैसे लगाने हैं। इसके अलावा जो भी वीडियो रिसोर्सेज है, यू कैन अवॉइड इट, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ एमबीबीएस, ओके, इंडियन एमबीबीएस, ओके, इंडियन कॉलेज में जो फर्स्ट 2 इयर्स है वो करना, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा साइकेट्री भी आती है, थोड़े टॉपिक्स रेडियोलॉजी के आते हैं, थोड़े टॉपिक्स मेडिसिन के भी आएंगे। इसलिए आप जो फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ोगे उसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो जाएगा, तो इसके अलावा कुछ नहीं। वीडियो रिसोर्सेज की बात करें तो बोजन बियॉन्ड करके वीडियो रिसोर्सेज आती है, टेलीग्राम पे फ्रीली मिल जाता है। माइक्रो के लिए स्केची माइक्रो करके एक आता है, वो करना है, टेलीग्राम पे मिल जाता है। एंड यूट्यूब में आप निंजा नेट फॉलो कर सकते हो, काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो दिस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना स्टेप 1 के लिए, कंसिडरिंग आपने फर्स्ट 2 ईयर के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं। अच्छे से इन द सेंस एक बार पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि चलो फर्स्ट ईयर में आके ही मैं बुक्स नहीं पढ़ रही, सीधा यूएसएमएल की तैयारी शुरू कर दो। आई होप यू आर गेटिंग इट, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बेसिकली। बाद अभी देखो, नीट के लिए आप तैयारी करते थे तो बोर्ड के लिए भी पढ़ते थे, एनसीईआरटी पढ़ते थे, उसके बाद आप एडवांस, आई मीन थोड़ा वो एमसीक्यू हाई लेवल पे करने जाते थे। सेम इज दिस केस, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा फिर हाई लेवल का करना। तो आई होप दैट कंप्लीटली क्लियर आउट एवरीथिंग। अभी सपोज मान लीजिए एक फ्रेश स्टूडेंट है, एंड उसे यूएसएमएल के स्टेप 1 के लिए अपीयर करना है, ठीक है? तो लाइक व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन, क्या होता है, कैसे करना होता है, कितना पैसा लगता है? लाइक एकदम ब्लैंक स्टूडेंट जिसे कुछ नहीं पता कि क्या होता है यूएसएमएल का स्टेप 1 देना है उसे, तो। ओके, फ्रेश स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो आपको ई सी इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दैट रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड $150। आईएनआर में देखे तो अराउंड 12,000 से 15,000 रुपीज। ओके, ये रजिस्ट्रेशन होती है, आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज ECFMG रजिस्ट्रेशन।
इसमें आपको कुछ नहीं लगता, बस आपकी पासपोर्ट डिटेल्स लगेगी, यूनिवर्सिटी की कुछ डिटेल्स लगेगी, फॉर्म भरना रहता है। उसके बाद एक नोटरी कैम करके चीज होती है, तो दे विल कॉल यू। वो आपके साथ एक लाइव मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें आपका फेस दिखेंगे, आपके हाथ में पासपोर्ट पकड़ के दिखाएंगे। दैट्स इट। ये कुछ 6-7 दिन लगते हैं करने के ईटीएफएमजी रजिस्ट्रेशन। वंस यू डू ईटीएफएमजी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप वो अकाउंट में लॉगिन करोगे, आगे जाके ईटीएफएमजी का लॉगिन करोगे, तब जाके आपको स्टेप 1 का एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की, लॉगिन करके चले गए, तो आपको स्टेप 1 का फॉर्म नहीं दिखेगा। तो उसके बाद स्टेप 1 का फॉर्म आ जाएगा। फिल दैट नॉर्मल बेसिक डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, वही सब भरना है, उसमें यूनिवर्सिटी की डिटेल्स भरनी है। इसकी फीस है, स्टेप 1 की फीस है 1 लाख रुपीज। डिपेंड, 1,04,000 हो जाएगा, 5,000, डिपेंड ऑन योर टैक्सेस। और ये पेमेंट आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते। तो यही एप्लीकेशन भरना है, पेमेंट करनी है। उसके बाद क्या होगा, जो ईसीएफएमजी है, जो मैं अभी बोल रहा था, ईसीएफएमजी, दे आर गोइंग टू सेंड अ लिंक टू योर यूनिवर्सिटी। अब पोर्टल भेजेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में जो बंदा होगा ना, जो यूएसएमएल का सब, एक बंदा होता है हर यूनिवर्सिटी में जो ईसीएफएमजी का काम करता है। So he will be responsible to open that link and verify your details. यूजीएफएमबी वेरीफाई करता है कि आप सच में स्टूडेंट हो ये कॉलेज के या नहीं। तो ओके। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई कर दिया, बस खत्म, फिर कुछ नहीं कर। ओके, तो ओके। दिस इज द हाउ द प्रोसेस गोज। अगर आप लाइक एग्जाम देने के 2 महीने पहले आपको फॉर्म भर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मार्च में एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो, तो अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि कभी कभी क्या है, यूनिवर्सिटी वाले टाइम लगा लेते हैं। हम्म। क्या तो क्या आप बताया कि जैसे आपको मार्च में अगर करना है तो अभी से आपको प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा इसके लिए। एंड इसके बाद का क्या स्टेप होता है फिर, ईसीएफएमजी रजिस्ट्रेशन के बाद? ईसीएफएमबी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन का मैंने बताया ना आपको स्टेप हम्म। का। हम्म। हाँ, हम्म। तो दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, वो प्रोसेस पूरी हो जाएगी। हम्म। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका वेरीफाई कर लेगी, हम्म। देन योर जॉब इज डन। ठीक ओके। है, फिर आपको ईसीएफएमबी से मेल आ जाएगा कि हाँ, ओके, तो यू आर एलिजिबल फॉर स्टेप 1 नाउ, सो नाउ प्लीज गो टू द साइट एंड बुक द डेट। ओके। ओके, तो आपको डेट बुक करने का मौका मिलेगा। तो जब भी आप स्टेप 1 का फॉर्म भरोगे ना, उसमें आपको टाइम पीरियड पूछेंगे और आपको कब एग्जाम देना है। तो वो टाइम पीरियड आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जनवरी में फिल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप हम्म। जनवरी में फॉर्म फिल कर रहे हो, बट आपको एग्जाम देना है जून जुलाई अगस्त, ये हम्म। 3 महीने में देना है। तो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो जून जुलाई अगस्त। अगर सितंबर में देना है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, ऐसे 3 3 मंथ्स के वो लोग ट्रायल देते हैं, तो आप वो 3 मंथ्स में सिलेक्ट कर सकते हो। वंस आपका पूरा एप्लीकेशन भर जाता है, जब ईसीएफएमडी से कंफर्मेशन मेल आ जाता है कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम, तब आपको जाके चांस मिलेगा कि आप डेट सिलेक्ट करें। अभी फॉर एग्जांपल, जून जुलाई अगस्त में देना है, तो जून फर्स्ट से लेके अगस्त एंडिंग तक आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो, कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। ओके, इट्स अप टू यू, ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। तो कोई भी डेट आपके कंफर्टेबल के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इसका जैसे अभी सेंटर, जैसे आप ने जब दिया होगा तब आप चाइना में थे? नहीं, मैंने दोनों एग्जाम्स इंडिया में दिया। इंडिया में दिया? तो क्या उसके सेंटर चाइना में या रशिया में या है, या फिर बच्चों को इंडिया आकर ही एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड रहेगा। चाइना में भी जहाँ जहाँ यूएस एम्बेसी है, वहाँ वहाँ सेंटर्स है। ओके। रशिया में मुझे पता नहीं, अभी सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो शायद रशिया में ना हो। बट ये जो सेंटर्स होते हैं ना, ये सिर्फ यूएसएमएल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करते, ये टॉफल भी कंडक्ट करते हैं, आईएलटीएस भी कंडक्ट करते हैं। तो आई थिंक इससे एम्बेसी से लेना कोई लेना देना नहीं है। ये सेंटर्स वहाँ पे भी होंगे। द सेंटर का हाँ। नाम है प्रोमेट्रिक टेस्ट, प्रोमेट्रिक करके होता है। प्रोमेट्रिक, या PROMETRIC। ओके। टीआरआई, या प्रोमेट्रिक टेस्ट सेंटर, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हम्म। तो आप दे सकते हो कहीं पे भी, ऐसा कुछ नहीं है। एंड जैसे फिर हमें ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, जैसे फिर हमें उस डेट पे उस सेंटर पे जा करके इस एग्जाम के लिए, जैसे हम नीट के लिए यस, होता है वैसे ही उसके लिए यस, जैसे आप एफएमजी दोगे, वैसे ही ये होता है। उस सेंटर पे और जाकर उसको एग्जाम स्टार्ट करके यस, वैसे यस, ही एंड करना होता है? तो यस, यस, ये बट एग्जाम कैसा होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना ब्रेक होता है? ओके, या सो नाउ देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन योर एफएमजी नीट एंड यूएसएमएल एग्जाम।
In USMLE step 1, there will be around 280 questions. Okay, 280 questions होंगे. The time given for 280 questions will be 7 hours plus 1 hour will be given to you for your break timing. ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ. 280 questions will be divided into 7 blocks. So one block will have 40 questions. Okay, समझा इतना? I hope this one is clear. Okay. मतलब 280 क्वेश्चन 7 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. ओके, तो 280 क्वेश्चन 7 ब्लॉक में डिवाइडेड है. तो 1 घंटा आपको एक ब्लॉक सॉल्व करने को मिलेगा. 1 hour for 40 questions. Okay. Now the great thing about USMLE is after every 1 hour, before you begin your next block, आपको ऑप्शन दिखेगा, डू यू वांट टू टेक अ ब्रेक और यू वांट टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट ब्लॉक. तो एक ब्लॉक खत्म करने के बाद आप 5 मिनट्स का ब्रेक लो, वापस आओ, सेकेंड ब्लॉक स्टार्ट करो. मैंने ऐसे किया था. लाइक आफ्टर एवरी ब्लॉक आई यूज टू टेक 5 to 7 मिनट्स ब्रेक, बिकॉज ब्रेक लेना ही पड़ता है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर सो लेंथी एंड दे आर गोइंग टू किल यू. ठीक है, और ऑप्शंस भी इतने कंफ्यूजिंग होंगे कि आप पे ताकत ही नहीं रहेगी. तो 7 घंटा एक साथ बैठना इज नॉट एन इजी थिंग. ओके, तो आफ्टर एवरी ब्लॉक यू शुड टेक 5 to 7 मिनट्स ब्रेक. बाहर जाओ, रेड बुल पियो, ठंडा पानी पियो, चॉकलेट खाओ, सुसु जाओ, वापस आओ, गो फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक. तो ऐसे ऐसे करके 7 ब्लॉक्स रहेंगे. बट आपको याद रखना है कि आप हर एक ब्लॉक के बाद जो ब्रेक ले रहे हो वो आपके इन टोटल 1 hour से एक्सीड नहीं होना चाहिए. ओके. ओके, तो मैंने बताया 7 hours का ब्लॉक है. 1 hour आपको एक्स्ट्रा ब्रेक के लिए दिया रहेगा. तो इट इज अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज 1 hour ब्रेक. ओके. ओके, सिमिलर इन स्टेप 2 का भी सेम प्रोसेस है, तो उसमें कुछ ओके. अलग करने की जरूरत नहीं है. स्टेप 2 में 1 घंटा और बढ़ जाता है. इट विल बी 8 hour एग्जाम प्लस 1 hour ब्रेक. ओके. स्टेप एंड 1 में 7 hour एग्जाम प्लस 1 hour ब्रेक. क्वेश्चन 40 और बढ़ जाएंगे. ओके. लाइक इट विल ओके, बी 20 क्वेश्चंस. 316 थे मुझे, 316 थे, क्योंकि उसमें क्या होता है, दो क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव आ जाते हैं, तो उसको पढ़ने में टाइम लगता है. तो व्हाट दे डू इज, वही कॉम्प्रिहेंशन में वो लोग दो दो तीन तीन क्वेश्चन डाल देते हैं. ओके. तो आपके इन टोटल 316 क्वेश्चन ही होते हैं. ओके. ठीक ओके, है. या एंड तो स्टेप 1 उसमें फर्क है. में या नेगेटिव मार्किंग है. नो, नो नेगेटिव मार्किंग. स्टेप 1 में भी. नेगेटिव मार्किंग की जरूरत ही नहीं है. वो क्वेश्चन इतने टफ बनाते हैं कि तुम्हें नेगेटिव मार्किंग की नौबत ही नहीं ओके. आएगी. वही. या एंड देन आपका मतलब एग्जाम होने के कितने दिनों बाद रिजल्ट आता है. 14 डेज के बाद रिजल्ट आ जाता है. ऐसा होता है कि एग्जाम, आपके एग्जाम के डेट के बाद सेकेंड वेनसडे विल बी योर रिजल्ट डे. ओके. सेकेंड वेनसडे, वेनसडे शाम को इंडियन टाइम 5:30 से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है. ओके. तो यू नो कि आज वेनसडे है, आज रिजल्ट आएगा 5:30 इवनिंग टाइम के बाद. मेल पे ही आता है. हाँ, मेल पे वो लोग आपको भेज देंगे योर स्कोर रिपोर्ट इज आउट, और उसमें स्टेप बता देंगे कि आपको कैसे देखना है साइट पे जाकर. तो उसमें आ एंड मान लीजिए आपका अब स्टेप 1 क्लियर होने के बाद अब आपको स्टेप 2 के लिए अप्लाई करना है. स्टेप 2 के लिए क्या मटेरियल अलग से कुछ बाय करना पड़ता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और. स्टेप 2 इज योर कंप्लीट एमबीबीएस. ओके, उसके लिए लाइक ऐसा कोई बुक वगैरह कुछ नहीं है. स्टेप 2 विल बी बेस्ड ऑन योर नॉलेज कि आपने अपनी एमबीबीएस में क्या क्या पढ़ा है. ओके, तो फॉर दैट आप जो इंडियन स्टूडेंट्स हो या फॉरेन ग्रेड भी हो, तो आप प्रेपरेटर मैरो करके एफएमजी तो देते ही होंगे. तो एफएमजी, सॉरी, मैरो पर आपको यूज किया ही होगा. एक बार सारे सब्जेक्ट फिनिश किए ही होंगे. तो बस वही है, वही जो पढ़ा है आपने उसको और एडवांस लेवल में अप्लाई करना. ओके. बेसिकली इट्स द सेम. अगेन यहाँ पे यूवल देना पड़ेगा आपको. यूवल फॉर स्टेप 2 अगेन इट कॉस्ट 50,000 रुपीज फॉर 12 मंथ. एंड इसमें भी सेम एनवीएमई मॉक टेस्ट जो मैंने बोला था. इसमें तो टोटल आई थिंक नए वाले 5-6 है. तो इसमें भी आप 3 बाय करके, लेटेस्ट वाले बाय करके कर सकते हो. रेस्ट ऑल आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम. तो आपको उसमें अलग से टाइमर लगा के करना पड़ेगा. ठीक है, so 50,000 for UL and again 15 to 20,000 for NVMe mock test. That's what you will be using for step 2. बाकी सारे रिसोर्सेज फ्रीली टेलीग्राम पे अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज में बोले तो दो दो रिसोर्सेज है. एक इनर सर्कल नोट्स है, ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाता है. और दूसरा है बोर्ड एंड बियॉन्ड का व्हाइट बोर्ड कंपेनियन, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा.
मुझे रजिस्ट्रेशन करना है लाइक स्टेप 2 के लिए, पेमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, वो कैसे करना सेम होता है? सेम सेम स्टेप वन के जैसे होता है वैसे ही स्टेप टू का होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी स्टेप वन आपने कॉलेज ईयर्स में दिया, एमबीबीएस के टाइम दिया, और स्टेप टू आप ग्रेजुएट होने के बाद दे रहे हो, तो बस उसमें एक आपकी डिग्री भी ऐड करनी होती है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब भी वो ईसीएफएमजी आपकी यूनिवर्सिटी को मेल करेगा ना, तो वो यूनिवर्सिटी वाले से भी आपकी डिग्री का पीडीएफ मांगेगा। फिर वो दोनों को देखेगा कि सेम है कि नहीं। ओके। थोड़ा सा भी डिफरेंस रहा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पैसे आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यू विल हैव टू फिल अगेन। ओके। ओके। एंड मान लीजिए अगर कोई स्टेप 2 अपने एमबीबीएस के दौरान ही देता है तो उसको डिग्री ऐड नहीं करनी पड़ेगी, देन उसको ये? डिग्री ऐड नहीं करनी, उसको कोई डिग्री ऐड नहीं करनी। जैसे स्टेप वन में उसने फॉर्म भरा, वैसे ही इसमें भी भरना। कोई एंड हाउ मच इट कॉस्ट मनी? सेम है, स्टेप वन 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख? एंड देन उसके बाद आपका स्टेप 2 का एग्जाम के लिए सेम डेट्स मिलेगी 2 महीने के अंदर की, सेम जा करके आप? Whatever, yeah, whatever the process you follow in step one, same step two में सेम, भी। एवरीथिंग इज सेम। सेम आपको Yes, 40 डेज में भी रिजल्ट आ जाएगा? yes, yes. एंड मतलब स्टेप 2 क्लियर करने के बाद का क्या प्रोसेस होता है? स्टेप टू क्लियर करने के बाद आपको फिर ओईटी देना होता है, दैट इज एन इंग्लिश एग्जाम। इट इज अ मेडिकल इंग्लिश एग्जाम, तो उसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4-5 डेज आर इनफ। मैंने अभी तक दिया नहीं है, तो मैं उसके बारे में एग्जैक्टली बता नहीं सकता आपको। जब दूंगा आई विल शेयर ऑन माई इंस्टाग्राम, या तो फिर वापस कभी 2 साल बाद लाइव करेंगे तभी बता दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद का मतलब आपका क्या फ्यूचर में प्लान है? लाइक अभी अगर आपको यूएस में जाके प्रैक्टिस करना है, सो वो जो मैचिंग प्रोग्राम होता है वो सब चीजें क्या होती है और वो कब होता है? देखो, दैट इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है, उसको लाइक अभी शॉर्ट में आपको क्लियर तो नहीं कर सकता मैं, बट मैं आइडिया दे देता हूँ कैसे होता है। स्टेप वन, स्टेप टू एंड ओईटी, ये तीन चीजें आपकी सर्टिफिकेशन के लिए काम होता है। हम्म। ओके, तो आपने पहले ईसीएफएमजी रजिस्ट्रेशन किया, नाउ योर टाइम इज फॉर ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन। ओके। ओके, तो उसके लिए स्टेप वन, स्टेप टू एंड ओईटी लगता है। स्टेप थ्री नॉट रिक्वायर्ड, स्टेप थ्री बाद में देना होता है। ओके, तो ये तीन हो गया, आप सर्टिफाई हो गए। सर्टिफाई हो जाएगा, आपको ईसीएफएमजी से सर्टिफिकेट आएगा, यूएस वाले आपको आपके घर पे सर्टिफिकेट भेजेंगे। दैट सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके फाइनेंसेस के हिसाब से आपको यूएस जाना है। 3 to 4 मंथ्स वहाँ पे रोटेशन करनी है। रोटेशन करने के साथ साथ आपको वहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेंगे, वो आपके काम आएंगे। उसके बाद अगर आपके पास और फाइनेंसेस है, तो यूएस में जाके वॉलंटियरिंग करो। ठीक है, क्योंकि वॉलंटियरिंग करने को सब लोग दे देंगे। मेन खर्चा है आपका रहने का। लिविंग इन यूएस इज वेरी एक्सपेंसिव, 70 to 80 थाउजेंड पर मंथ रेंट होता है फॉर अ नॉर्मल 1 रूम। रेंट? ओके, उसमें तो, रेंट? या रेंट, रेंट नॉर्मल 1 रूम का रेंट इतना होता है। अगर आपको पर्सनल खुद का रूम चाहिए तो उसमें बाथरूम शेयरिंग, किचन शेयरिंग, ये सब शेयरिंग होगा। तो 70 to 80 थाउजेंड यू कैन देख सकते हो, इतना आप कर सकते हो। तो एज आई टोल्ड, इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंस। आपके पास कितना पैसा है, कितना बजट है आपका, उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ऑलराइट, या तो ये सब किया मैंने। रोटेशंस का बताया, वॉलंटियरिंग का बताया, फिर आप घर बैठे बैठे रिसर्च पब्लिकेशन कर सकते हो। पेपर्स लिखो, रिसर्च करवाओ, मतलब ग्रुप बनाओ, रिसर्च करो, अपनी कॉलेज के साथ कर सकते हो, आप चाइना में, रशिया में, जहाँ पे भी हो, अपनी कॉलेज के थ्रू पेपर रिलीज कर सकते हो। तो ये सब करना रहता है। तो ये सब करके पूरा सीवी बन जाएगा। देन मैच प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन आएगी। वो सारी एप्लीकेशन आपको भरनी है। अराउंड 400 to 500 एप्लीकेशन होती है। दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज। ये सब एप्लीकेशन आप भरोगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए मेल आएंगे। अगर आप 400 से 500 भरोगे और आपका सीवी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो क्या कहूँगा, लाइक अगर उनको आपका सीवी पसंद आता है, तो 400-500 में से आपको 5 से 10 इंटरव्यू आएंगे। एंड दैट इंटरव्यू अगर आपने अच्छे से दिया, अगर वो डायरेक्टर्स को आपका इंटरव्यू पसंद आया, देन मार्च के महीने में लिस्ट रिलीज होती है, दैट इज द मैच लिस्ट। उसमें अगर आपका नाम आ गया, यू आर सिलेक्टेड। अगर उसमें अगर आपका नाम नहीं आता है, यू हैव टू रिपीट द मैच प्रोसेस अगेन नेक्स्ट ईयर। ओके। So in the meanwhile, you have to improve your CV, और rotations करो, और volunteering करो, और research papers करो। That's it. So this is the complicated process। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं बस अभी अभी के लिए इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि डिटेल में गए तो 2 घंटे लग जाए और कोई सुनेगा भी नहीं।
ओके। एंड बस मैं ओवरऑल कॉस्ट बता सकता हूँ आपकी टोटल यूएसएमएल जर्नी की। इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग टू मच, अगर आपके लाइफस्टाइल इतनी नहीं है कि आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, आप कम में भी एडजस्ट करने वाले इंसान हो, देन 15 to 20 lakhs के बीच में आपकी जर्नी हो जाएगी। ओके। एंड ये 15 से 20 लाख आपको एक साथ नहीं करना, ग्रेजुअली इवेंचुअली करना है। ओके। एंड इसमें मैं सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ, आपकी स्टेप 1 की फीस, स्टेप 2 की फीस, आपके रिसोर्सेज की फीस, आपके यूएस जाके रोटेशन, वहाँ पे रहने की फीस, सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ। ओके। तो 15 से 20 लाख इफ यू स्पेंड कॉशियसली, ज्यादा फालतू खर्चे नहीं करते। अगर आप खर्चे कर रहे हो देन इट कैन गो टू 30 to 40 lakhs ऑल्सो, इट बेस्ड ऑन यू। यूएस का वीजा लगवाना, उसके लिए भी ऐसा कुछ है कि यूएस में वीजा लगवाने के लिए आपके अकाउंट में आपको एक बैंक बैलेंस शो करना पड़ता है? देखो ये सब ना इंडिया के है, इंडिया की प्रॉब्लम है। ओके। अगर आप इंडिया के थ्रू वीजा लगवा रहे हो तो आपको बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है, आईटी रिटर्न दिखाना पड़ता है। फिर बस बेसिकली ये दो डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांगते हैं इंडिया में। मैंने अपना वीजा चाइना से लिया था तो मुझे ये सब नहीं पूछा था। ओके। तो या, तो वहाँ पे जस्ट बेसिक डॉक्यूमेंट, मेरा पासपोर्ट, मेरा यूनिवर्सिटी का लेटर, जो भी जरूरत नहीं था मैंने दिखा दिया था। एंड वो जो जो वीजा का फॉर्म होता है वो आपको प्रिंट निकालना पड़ता है, दैट्स इट। एंड उन्होंने पूछा था कि क्यों जाना है, तो मैंने बोला था यूएसएमएल क्लियर किया है, रोटेशन के लिए जाना है। तो दे आस्क्ड मी एन इनवाइट लेटर। वहाँ जहाँ रोटेशन करने जा रहे हो वो आपको इनवाइट लेटर भी भेजेंगे, तो वो इनवाइट लेटर देखना पड़ता है। फिर मैंने स्टेप 1 का रिजल्ट भी दिखा दिया था। ओके। तो ये तो पर्सनल चीजें है जो मैंने दिखाई थी। बाकी अगर आप इंडिया से वीजा करवाना चाहते हो देन आपको पासपोर्ट डिटेल्स, वीजा फॉर्म, आपके बैंक बैलेंस, आपकी आईटी रिटर्न, आपके मॉम डैड क्या करते हैं, आपके प्रॉपर्टी पेपर, ये सब कुछ दिखाना है। और ये सब दिखाने के बावजूद भी रिजेक्ट हो सकता है। तो माय बेस्ट एडवाइस फॉर यू इज, आप जब भी फर्स्ट ईयर में आ जाओ एमबीबीएस के, तब निकलवा लो वीजा। बाद में यूएसएमएल करना नहीं करना इट्स अप टू यू। यूएस का वीजा आ जाएगा तो जब पासपोर्ट विल बी स्ट्रॉन्ग, वो वेस्ट नहीं जाना। 10 साल का वीजा आएगा, कभी घूमने जाना तो घूमने भी जा सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में आओ, वीजा निकलवा लो। वाई? बिकॉज दे डोंट वांट समवन हु विल गो देयर एंड स्टे देयर। आप फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपनी ग्रेजुएशन के लिए यही रहोगे, आप बस घूमने जा रहे हो, इट विल बी अ प्रूफ फॉर देम। ओके। तो उनको मैंने भी अपने फाइनल ईयर में निकाला था, तो मेरा उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी मंथ्स आर यू आर गोइंग टू स्टे इन चाइना। तो मैंने बोला था 1 ईयर रुकूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। ऑलरेडी उनके पास डिटेल्स होती है, दे जस्ट क्रॉस चेक। तो ओके। they want something to prove that you will stay here, not go in US and stay there. तो तो बेस्ट एडवाइस, फर्स्ट ईयर में आके निकलवा लो। यूएसएमएल करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर। आप अब मतलब वहां पे रोटेशंस भी करके आ चुके हैं? मेरा 1 मंथ का हुआ है, मुझे 2-3 मंथ्स और करने हैं क्योंकि अच्छा। मुझे कॉलेज से लीव नहीं मिली थी तभी। ओके। मैं तो आप चाइना से गया था, चाइना से आया था। ओके, तो आपका 1 मंथ का रोटेशन का वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहा, और आपने मतलब वहाँ पे क्या सीखा, क्या और कुछ अलग ऐसा क्या आपको फील हुआ रोटेशंस देखो के वक्त? अलग अलग तो कुछ नहीं होता। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू एडजस्ट इज टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। हम्म। इंग्लिश ही होती है बट यू नो द एक्सेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आप जो ड्रामास देखते हो, अमेरिकन ड्रामास देखते हो, बिल्कुल वैसे हो। तो इफ यू ट्रूली अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ कुछ लोगों को आती है मतलब एक्सेंट समझना, फिर वही एक्सेंट में बोलना। क्योंकि आप अगर इंडियन एक्सेंट में बोलोगे तो फिर वही समझेंगे नहीं, वो एक्सेंट हमें डेवलप करना है। तो वो आपको कम्युनिकेशन सिखाते हैं। फिर इंडिया में इंटर्नशिप करोगे तो आपको पेपर में सब कुछ लिखना पड़ता है, जो जो पेशेंट बोलता है सब पेपर में लिखना पड़ता है। वहाँ पे दे हैव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कैसे यूज करना है वो सिखाते हैं। एंड बेसिक ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर्स अपने को सिखाते हैं, ऐसे 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 होता है। दैट्स 1 मंथ के रोटेशन में आपको ये सब सिखाते हैं। तो वन लाइक मंथ दिस यू हैव टू डू 3 to 4। ओके, 3 to 4 मंथ्स आपको करना पड़ता है। एंड 1 मंथ के रोटेशन के लिए आपको कितने कॉस्ट, मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट कितना पड़ा, ओके। इंक्लूडिंग एवरीथिंग? तो इसमें भी डिपेंड होता है, देर आर मैनी मैनी फैक्टर्स। मैंने एजेंसी के थ्रू किया था। ब्रुकलिन यूएससी इज एन एजेंसी, लाइक वो डॉक्टर खिलन उसके ओनर है। इट्स नॉट एन एजेंसी, इट्स लाइक अ कैंसर केयर क्लिनिक है उनका वहाँ पे।
दे अलाउ डू दिस, मतलब वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज देते हैं स्टूडेंट्स को। तो 1 मंथ की वहाँ की फीस अराउंड $1,500 है। इट्स अराउंड 1.15 लाख रुपीज। ठीक है। उसके अलावा एकोमोडेशन का मैंने जैसे कि आपको बताया 70 से 80 थाउजेंड एकोमोडेशन होगा। एंड आपके पर्सनल एक्सपेंसेस डिपेंड। मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस थे $400। और ये $400 में मैंने बाहर कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। होल मंथ आई कुक एट होम, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बाहर जाओगे $100 के आसपास बिल आ जाएगा। $100 इज 8,000 रुपीज फॉर अस, वी कांट अफोर्ड दैट। सो 300 400 डॉलर्स में मेरा वही ग्रोसरीज था, सब कुछ, दूध, राइस, दाल, वहाँ पे सब मिल जाता है। तो आप पकड़ सकते हो पर मंथ का खर्चा इट विल बी अराउंड 2 लाख रुपीज इफ यू आर वेरी कॉशियसली स्पेंडिंग पर्सन। पर इसमें ये काम भी हो सकता है, जैसे कि मेरा रेंट 70 से 80 थाउजेंड था, क्लिनिक के पास ही था। आप थोड़ा दूर ले लोगे तो मे भी आपको और सस्ते में पड़ जाए, तो उसके लिए फिर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको 3 to 4 मंथ्स करने हैं। नाउ दिस वॉज थ्रू एजेंसी। अगर आप अभी हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी के थ्रू जाओगे तो उसमें और पैसे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ हार्वर्ड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, दीज आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूएस। ओके, तो ऐसा क्या होता है कि उसमें पहले आपको एप्लीकेशन भरनी पड़ती है। वो एप्लीकेशन की फीस विल बी अराउंड $800 to $1,000। वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद आपकी रोटेशन की फीस आएगी $4,000 to $5,000। ओके, तो अगर आपका बजट ज्यादा ही हाई है देन यू कैन डू दिस। बजट लो है मेरी तरह तो एजेंसी के थ्रू करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट ये भी है कि आपने हार्वर्ड में एप्लीकेशन भेजी $1,000 की, अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए तो आपके $1,000 गए। हम्म। दे आर नॉन रिफंडेबल। ओके, तीसरी बात, यू कैन इवन गेट देम थ्रू कनेक्शन। आपके यूएस में कोई है बिजनेसमैन रिलेटिव, या कोई रिलेटिव है जो किसी ना किसी डॉक्टर को जानते हैं, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, टॉक टू देम। टॉक टू देम, बोलो उनको कि मुझे 1 महीने की रोटेशन करनी है, आप मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दोगे एट द एंड ऑफ रोटेशन। इफ दे से यस आई कैन प्रोवाइड यू, तो आपका रोटेशन का पैसा बच गया, आपको बस रहने का पैसा देखना पड़ेगा। तो देयर आर मेनी वेज, कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसएमएल इज द गेम ऑफ कनेक्शन। आपके सिर्फ मार्क्स, यूएसएमएल एग्जाम, सीवी, इससे कुछ नहीं होना। जितने ज्यादा कनेक्शन होगा आपका, उतने ज्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के। वहाँ पे कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है इंडिया की तरह। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, कि आपके लिए कोई बंदा होना चाहिए दैट विल वाउच फॉर यू, समवन हु विल वाउच फॉर यू। ओके, तो रोटेशन कैसे होता है? ओके, लास्ट क्वेश्चन किशन, लाइक थ्रू आउट आपने अब तक के जितनी भी सारी चीजें अचीव की एंड सारी चीजें इनके एग्जाम्स को आपने क्लियर आउट किया, इस पूरी जर्नी में आपका इंस्पिरेशन कौन रहा? मॉम डैड। मॉम डैड, वो मेहनत आपका कर रहे हैं, वो आपका मेहनत कर एग्जाम रहे हैं। निकलने के बाद बहुत खुश होंगे वो। यस यस डेफिनेटली। बट एक बात है कि लाइक दिस यूएसएमएल एग्जाम्स आर जस्ट 10% ऑफ यूएसएमएल जर्नी। दैट्स व्हाट आई वुड से। मतलब मुझे लगा था एग्जाम क्लियर कर लिया, अभी रिलैक्स। एग्जाम्स आर जस्ट 10%, दे आर जस्ट ए गेटवे, आगे जाके बहुत कुछ। तो या बट जो एग्जाम पास कर लिया तो आपका एक टेंशन क्लियर हो जाता है, बिकॉज एग्जाम्स आर द थिंग जो आपके ऊपर। तो माई इंस्पिरेशन है माई मॉम डैड, वो मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, आई एम ऑल्सो, मुझे भी मेहनत करनी है, आपको भी यही करना है। तो दैट्स इट, नो वन एल्स। जो भी बच्चे फ्यूचर में यूएसएमएल एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हैं, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? करो, बुरी बात नहीं है, करो। बट यही कहूंगा कि लाइक एग्जाम्स में मत बंद हो जाओ। ठीक है, आप कॉलेज में हो, थोड़ा मजे करो। और फर्स्ट ईयर से यूएसएमएल नहीं होती, ठीक है, थर्ड ईयर में आओ, फोर्थ ईयर में आओ, देन ओनली यू विल गेट टू नो। जैसे मुझे सेकंड ईयर में पता चला तो मैंने थर्ड ईयर में प्रिपरेशन की, तो फोर्थ ईयर में एग्जाम दिया। ठीक है। ओके, सो इट टेक्स टाइम, स्टेप वन इज वेरी डिफिकल्ट दीज डेज, बहुत लोग फेल हो रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ईयर से मत सोचो, सेकेंड ईयर तक अपने आप को एक्सप्लोर करो। हाँ, मैं यूके की करूँ, यूएस का करूँ, ऑस्ट्रेलिया का करूँ। एंड कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, मत करो, ग्रेजुएशन के बाद करो। ठीक है, जरूरी नहीं है साइड बाय साइड करना ही है, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। अपना एफएमजी दो, इंटर्नशिप करो, उसके बाद शुरू करो। मेरे मेंटोर्स जो है वो इंडिया में पीजी करके अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और एक साल में स्टेप वन स्टेप टू निकाल भी दिया उन लोग ने, सिलेक्ट भी हो गया वहाँ पे। तो इट इज नेवर लेट, कभी भी कर सकते हो।
बट एक बात याद रखना, एमबीबीएस के टाइम दोस्त बनाओ और एंजॉय करो। अभी मैं यही कहूंगा, पढ़ाई तो करनी है बट साथ में ये भी करो। यूएसएमएल प्लैब के लिए अभी से मत जाओ, जाना है तो थर्ड ईयर के बाद शुरू करो। दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच किशन। थैंक यू आपके इतने टाइम के लिए। थैंक यू, आपने इतनी सारी चीज़ें, अपने एक्सपीरियंस, इतनी सारी चीज़ें, प्रोस कॉन्स, हर साइड शेयर करी बिना किसी हिचकिचाहट के। उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी मेरे लिए एंड सबके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आई होप कि आपको फ्यूचर में ऐसे बहुत सारी सक्सेस मिले। दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नो वरीज, हैप्पी टू हेल्प। और कुछ भी डाउट है, मेरा इंस्टा हैंडल सब आप बता देना, कुछ पे मैसेज कर देना। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ रिप्लाई करता ही हूँ। मेरा अभी भी डीएम में ऐसा कोई भी डीएम नहीं है जो मैंने ओपन नहीं किया है। हर बंदे को मैंने रिप्लाई किया ही है, बट इट विल टेक टाइम। मैं जब भी फ्री रहूंगा, आप अगर आज मैसेज करोगे तो हो सकता है 2 दिन बाद रिप्लाई करूँ, बट करूंगा। ओके। दैट्स इट। दैट्स इट। थैंक यू।